नमस्कार जी। आज हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, कृपया उनको जरूर देख लीजिएगा। उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे, आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक तो प्रत्यावर्ती धारा का जो व्यापक समीकरण है I = I0 sin ओमेगा t, इसका निगमन दिया गया है। और इसी के साथ साथ दूसरे में प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जब किसी परिपथ में चलती है तो सदैव इस रूप में आगे की ओर बढ़ती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा प्रथम आधे चक्र में ये एक दिशा में जाती है और शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में जाती है। तो इसलिए इस पूरे एक चक्र की अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, क्योंकि एक बार ये धनात्मक दिशा में चलती है और एक बार ऋणात्मक दिशा में, तो औसत मान 0 होता है। लेकिन एक आधे चक्र के लिए औसत मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम उसके लिए निगमन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या लिखा कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में धारा एक दिशा में, जबकि शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः एक पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। परंतु प्रथम अर्धचक्र के लिए अगर हमें औसत मान निकालना है तो देखिए, औसत मान निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा तरीका होता है कि यदि आप आज आपने पढ़ाई 2 घंटे की, कल आपने 4 घंटे की, किसी दिन आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, अगर आपसे एक सप्ताह में एवरेज पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि टोटल सब देखेंगे कि पहले दिन कितने घंटे पढ़ा, दूसरे दिन कितने घंटे पढ़ा, तीसरे दिन कितने घंटे पढ़ा, और एक सप्ताह का टोटल घंटे लिखेंगे और बटे एक सप्ताह मतलब 7 दिन का भाग दे देंगे। तो आप क्या करेंगे कि एक दिन में औसत मान आपको पता चल जाएगा कि हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। इसी के विपरीत अब अगर हम सेकंड की बात करें, अभी तो ये घंटे की बात हो रही थी, अब सेकंड की बात करें कि हमने एक दिन में कितने सेकंड क्या काम किया, हर सेकंड का अगर हमें पता करना हो और फिर बाद में एक सप्ताह का एवरेज निकालना हो तो कितना पेचीदा होगा। आपको लगेगा अरे वो ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान किया है कैलकुलस के खोजकर्ता न्यूटन ने, और उसमें उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, समाकलन को हम पढ़ते हैं। तो अब हम इस प्रकार के सूक्ष्म भाग का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, IM, औसत मान को हमने लिख दिया IM, मीन औसत इक्वल टू टोटल कितनी परिपथ में धारा बह रही है, और उस धारा का यदि हम समाकलन कर दें कहां से कहां तक, समाकलन का चिन्ह है और हम एक लिमिट लगाते हैं कि कहां से कहां तक। इसका मतलब है कि 0 से लेकर के, और एक आधे चक्र का मतलब कितना हो गया, T/2, कितना हो गया T/2। तो ये लिमिट लग गई 0 से T/2 और I, लेकिन अब I का जब हम 0 से T/2 मतलब आधे चक्र के लिए हम समय ज्ञात करेंगे, क्योंकि पूरे चक्र के लिए समय होता है T और आधे चक्र के लिए समय कितना हो जाएगा T/2, और यहाँ पे कितना है 0, तो 0 से T/2, तो ये आपकी लिमिट लग गई 0 से T/2 I, और हम इसका समाकलन कर देते हैं T के सापेक्ष। ठीक, और पूरे के बटे अब हम टोटल समय का भाग दे देते हैं, तो टोटल समय कितना है T/2। तो ये एक सूत्र हम बना लेते हैं औसत मान को ज्ञात करने के लिए। अब आप जानते हैं कि I का मान बराबर होता है I0 sin ओमेगा t, हम I0 कहें या I0 कहें, sin ओमेगा t, तथा आपने एक सूत्र पढ़ा होगा T बराबर 2π/ओमेगा। अब ये दोनों वैल्यू यहां पर रख दो तो IM बराबर निकल आएगा 0 से, अब हम क्या करते हैं, IM = 0 से T/2, T/2 का मतलब T की जगह पे हम क्या रख दें, 2π/ओमेगा और इंटू 2, ये रख दिया, इक्वल टू I की जगह पे I0 sin ओमेगा t
और इंटू डी टी, और पूरे के बटे t/2 है तो t की जगह पे तो 2 पाई बटे ओमेगा और इंटू ये 2 ये रख दिया। अब हम सीधे चलते हैं इस तरह। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा कि 0 से 2 से 2 कट जाएगा तो 0 से पाई बटे ओमेगा, तो ये लिमिट हो गई इंटू आई नॉट है, आई नॉट नियत वैल्यू है तो हमने उसको बाहर निकाल लिया आई नॉट, और यहां पे अंदर क्या बचा साइन ओमेगा टी डी टी पूरे के बटे। अब यहां पे देखो 2 से 2 कट गए तो पाई बटे ओमेगा बचा, और पाई बटे ओमेगा से ओमेगा पहुंच जाएगा ऊपर, तो ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा तो हमने ओमेगा रख दिया और पाई नीचे। बस ये आपका हमने समीकरण बना लिया। अब साइन ओमेगा टी का हमें समाकलन करना है टी के सापेक्ष, तो ओमेगा आई नॉट इंटू पाई। अब हमने समाकलन करना और साइन ओमेगा टी का, और साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटू ओमेगा टी का समाकलन करना है तो बटे टी ओमेगा, क्योंकि टी के सापेक्ष करना है तो टी का तो 1 हो जाना है और बटे ओमेगा। और इसके लिए लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई बटे ओमेगा। अब क्या करेंगे आप कि ओमेगा तो नियत वैल्यू है, ओमेगा को बाहर निकालो, तो ओमेगा आई नॉट बटे पाई ओमेगा इंटू माइनस, अब कॉस ओमेगा टी है तो हम क्या करते हैं कॉस ओमेगा टी लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं कि 0 से पाई ओमेगा, यहां पे ओमेगा से ओमेगा कटते तो आई 0 बटे पाई, हम दोनों कह देते हैं आई 0 और आई नॉट, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो एक ही बात है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा, एक तो हमने अपर लिमिट रख दी और माइनस कॉस ओमेगा, और टी की जगह पे कितना रख दिया 0, ये हमने रख दिया वैल्यू, ठीक, टी की जगह पे रख दिया। एक बार टी की जगह पाई बटे ओमेगा और दूसरी बार टी की जगह पे नॉट, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह होता है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो आई नॉट बटे पाई, फिर यहाँ पे क्या होगा कि ओमेगा से ओमेगा तो माइनस कॉस पाई और प्लस कॉस ओमेगा इंटू 0 तो कॉस 0, अब आई नॉट बटे पाई और माइनस कॉस पाई, कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान होता है -1, तो -1 और माइनस तो +1 और प्लस कॉस 0 का मान 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे अगर हम लिख लें तो 2 आई नॉट बटे पाई। अब अगर हम यहाँ पे 2 बटे पाई का मान होता है 3.14 और इंटू आई नॉट, तो ये 2 में 3.14 का भाग दो तो ये वैल्यू आ जाती है 0.637 इंटू आई नॉट, और यही आई एम की वैल्यू है। अगर हम इसका भाग लें तो 0.637 इंटू आई नॉट, ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आ गया। अब अगर हमें शेष आधे चक्र के लिए निकालना है, ऋणात्मक के लिए, तो अब क्या होगा, पूरा हम करते जाएंगे, अंत में ये वैल्यू आ जाएगी ऋणात्मक। अगर हमें एक पूरे चक्र के लिए ज्ञात करना होगा तो औसत मान हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब वर्ग माध्य मूल मान को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो वर्ग स्क्वायर, माध्य का मीन, मूल का रूट। अब इनका हम पहला अक्षर अगर पहला वर्ड यूज करें तो RMS, वही RMS हमें पता करना है काहे का, प्रत्यावर्ती धारा का। तो देखो परिभाषा हमने लिख ली, इसके बाद में जो IRMS होता है, IRMS वो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं।
लेकिन अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। काहे की आई स्क्वायर का हमें औसत मान पहले पता करना है। काहे का मान, इससे पहले हमने आधे चक्र के लिए आई का औसत मान पता किया था। अब हम एक पूरे चक्र के लिए आई का औसत मान पता करना है। ठीक, आई मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। तो उसका क्या मान होगा, तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। काहे का करेंगे, आई स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे, लेकिन लिमिट क्या रखेंगे, एक पूरे चक्र के लिए 0 से लेकर के t तक, क्योंकि जो एक पूरे चक्र के लिए जो आवर्त काल होता है वो कैपिटल T होता है। तो ये हो गया 0 से लेकर के t, और हमें समाकलन करना है तो हम समय के सापेक्ष करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, dt, और पूरे में भाग दे देंगे। अब ये मेरा आ गई औसत वैल्यू काहे की, आई स्क्वायर की। तो आया नहीं गई, मतलब आएगी। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप जानते हैं परंतु कि I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी, और तथा t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब अगर हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो आई स्क्वायर का औसत मान बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के t की जगह पे क्या रख दो आप, 2 पाई बटे ओमेगा। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा रख दिया, और लिमिट 0 से इतना, इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो ये वैल्यू हो गई आई की जगह पर, तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी, और पूरे का भाग दे दो तो 2 पाई बटे ओमेगा। अब 2 पाई बटे ओमेगा में ओमेगा पहुंच जाए ऊपर, तो ये आ जाएगा ओमेगा बटे 2 पाई, और फिर I0 का वर्ग क्या है, यहाँ पे नियत मान है। I0 क्या है, धारा का शिखर मान, जो पूरे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए धारा का शिखर मान नियत रहता है। तो इस स्थिति में इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये निकाल। अब हम समाकलन करेंगे 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से लेकर के 2 पाई बटे ओमेगा तक समाकलन करेंगे, लेकिन काहे का करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। लेकिन आपने कहीं पे ये पढ़ा है कि cos 2 ओमेगा टी, cos यहीं पे लिखें कि यहां पे लिख दें कि परंतु cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कहीं पे आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 2, इस सूत्र के अनुसार बटे 2 इंटू डी। बस अब आपको क्या करना है, 2 तो नियत मान है तो बाहर निकाल लो। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, यहां पे बराबर ओमेगा I0 स्क्वायर बटे 2 पाई, और यहाँ पे 2 पहले से है तो ये अब कितना हो जाएगा 4 पाई, ये हमने रख दिया 4 पाई। अब समाकलन, बल्कि सीधा समाकलन कर दें हम, समाकलन 1 का अगर हम करेंगे t के सापेक्ष, तो 1 का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस cos 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और बटे 2 ओमेगा टी में t का तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 ओमेगा। अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर के 2 पाई बटे ओमेगा। बस इतना करने के बाद अब तो आपको सिर्फ वैल्यू रखनी होगी। तो ये हो गया ओमेगा I0 स्क्वायर बटे 4 पाई। अब t की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक, और माइनस t की जगह तो लोअर लिमिट कितना होगा 0, फिर माइनस, अब अपर लिमिट कितनी है 2 पाई बटे ओमेगा, तो साइन 2 ओमेगा, और t की जगह पे कितना रख दिया 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक, इतना हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस पहले ही से लगा है तो हमने माइनस प्लस कितना कर दिया लोअर लिमिट।
यहाँ पे कितना है 0, तो साइन 2 ओमेगा और इंटू 0, और इस पूरे के बटे कितना लिखा है 2 ओमेगा, तो हमने 2 ओमेगा यहाँ पे लिख दिया। अब ये कितना हो गया ओमेगा I0 स्क्वायर और बटे 4 पाई। यहाँ पे देखो 2 पाई बटे ओमेगा, ये तो 0 ही है, माइनस यहाँ पे देखो ओमेगा से ओमेगा कट गए, तो साइन 4 पाई बचा, साइन 4 पाई और अलग अलग कर दें बटे 2 ओमेगा और प्लस साइन 2 ओमेगा टी में, साइन 2 ओमेगा में 0 को गुणा कर दे तो कितना हो गया साइन 0 और बटे 2 ओमेगा। हमने क्या किया 2 ओमेगा को अलग अलग रख दिया। अब यहां पे देखो साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो ये आपका बचेगा ओमेगा I0 स्क्वायर बटे 4 पाई इंटू 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा काट दो, पाई से पाई काट दो और 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू आ गई I0 स्क्वायर बटे 2। I0 स्क्वायर बटे 2 वैल्यू काहे की आई, ये आई है I स्क्वायर और औसत, ये वैल्यू आई है I0 स्क्वायर बटे 2। लेकिन हमें काहे की वैल्यू निकालनी है IRMS की, जो कि काहे के बराबर हो, इसके वर्गमूल के बराबर। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, IRMS बराबर I स्क्वायर बार और पूरे का वर्गमूल, या हम वैल्यू रख दें तो ये I0 स्क्वायर है और I0 स्क्वायर का मान कितना वो वर्ग, तो I0 बचेगा और 2 का √2 हो जाएगा, तो I0 बटे √2। इसका मतलब हुआ कि 1 बटे √2 का मान होता है 1.414, तो 1.414 और इंटू I0 और 1 में 1.4 का हम भाग देते हैं, तो ये वैल्यू आती है 0.707 इंटू I0 और ये है IRMS, और यही आपका है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।